यूपी के मिर्जापुर से अजीबोगरीब मामला आया सामने। सरकारी सिस्टम से क्षुब्ध महिला छत पर चढ़ी। न्याय न मिलने से परेशान है महिला। छत पर चढ़कर नीचे कूद जाने की दे रही धमकी। यूपी के मिर्जापुर में इन दिनों फरियादियों को सरकारी सिस्टम का शिकार बनाया जा रहा है, जिससे लोग तंग आकर जबरन कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। अभी हाल में ऐसे ही एक मामला आया था, जिसमें एक बुजुर्ग 15 साल से अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए धरने पर बैठा था। मामला शांत हुआ ही नहीं था कि आज कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त हंगामा मच गया, जब लालगंज थाना क्षेत्र के नदनी गांव निवासिनी अपनी फरियाद न सुने जाने पर आत्महत्या के लिए छत पर चढ़ गई। महिला का आरोप है कि उसके मकान का मुआवजा विभागीय बाबू की मिलीभगत से दूसरे को दे दिया जा रहा है। सारी रिपोर्ट उसके पक्ष में है, उसके बाद भी उसकी नहीं सुनी जा रही है। उससे नाजायज पैसों की मांग की गई। इनकार करने पर दूसरे पक्ष से 1.5 लाख रुपए में मनमानी करके ठेका लेकर अन्याय किया जा रहा है। गौरतलब हो कि लालगंज तहसील क्षेत्र के नदनी ग्राम निवासिनी केशरी देवी का मकान सरकार के अधिग्रहित जमीन में आ गया। जब मुआवजा मिलने की प्रक्रिया आरंभ हुई तो सरकारी मिलीभगत से उसका अराजी नंबर ही बदलवा दिया गया। दूध दही बेचकर अपना घर बनवाने वाली महिला के पक्ष में तमाम रिपोर्ट आने के बाद भी जिम्मेदारी से महकमे के ही लोग कतरा रहे हैं। आपका केसरी देवी। केसरी देवी, क्या घटना हुआ? आप कहाँ छत पे चढ़ी थी अभी? आप हम ऐसा है कि हम 3 साल से दौड़ रही हूँ। जब हमारा रिपोर्ट यहाँ पर जमा हो गया, हमारे पक्ष में पूरा कागज हो गया, हमारे जमीन मालिक हमको एफिडेविट दे दिया, तो ये मान नहीं रहे उस रिपोर्ट को। कौन? ये मिश्रा जो नागेंद्र मिश्रा बाबू जी हैं, हाँ, ये कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे। ये हम सौदा कर रहे थे, हमारे इज्जत से सौदा ये कर रहे थे, हम सौदा इससे नहीं कर रही थी। तो कहे ठीक है 50,000 रुपया दो। हम कहाँ किससे हम पैसा मांग करके इसको दे 50,000 रुपया? हमारा लड़का है होटल में थरिया बर्तन धो करके देता है, तो हम कोर्ट कचहरी करते 3 साल दौड़ा है, हमारा पैसा नहीं दे रहा है। 50,000 रुपये किस चीज के मांग रहे थे? हमसे मांग रहे थे कि पैसा दो तो होगा नहीं, अपनी इज्जत दो। हाँ, क्या नाम है आपका? केदारनाथ सूत्री। क्या है आप? हम अधिवक्ता हैं। क्या मामला क्या है? मामला यह है, एक जमीन जो है केसरी देवी ने 368 अराजी नंबर एग्रीमेंट कराया था, और एग्रीमेंट के समय जो चौड़ीकरण में जो जमीन गई वो आराजी नंबर इनकी साजिशन बदल दी गई। इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दे करके उसको 368 में बरकरार कराया। फिर यहाँ से रजिस्ट्री अभिकरण अधिकारियों द्वारा इनकी जांच की गई। जांच में एसडीएम तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो द्वारा यह रिपोर्ट आई कि यह मकान केसरी देवी का है, केसरी देवी के हक में इसका मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो बाबू हैं उनके गलतफहमी से गुमराह करके बार बार इसको, नरेंद्र मिश्रा एक बाबू शायद रहते हैं यहाँ, उनके द्वारा इसको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। 2/9/2019 से इसकी फाइल लगी है, लेकिन आज तक इसका निस्तारण नहीं हुआ। बार बार इसको दौड़ा रहे हैं, बस यही। काहे के लिए दौड़ा? क्या पैसा डिमांड कर अब ये बताई हैं कि हमसे 50,000 मांग रहे थे, बाद में पता चला कि मुन्ना लाल से 1 लाख का सौदा कर लिए, इसलिए इनके पक्ष में नहीं दे रहे हैं, मुन्ना लाल के पक्ष में दे रहे हैं। यही विवाद है, इसी को लेकर आया था अधिकारी के पास। नहीं मानेंगे तो कोर्ट में भेज देंगे। कलेक्ट्रेट में हंगामा मचने के बाद मामला सामने आने पर विशेष अध्याप्ति अधिकारी ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कराया जाएगा। आई हुई लालपुर से, क्या मामला है सर? ये जमीनी विवाद कुछ है? केसरी देवी नाम है इसका, और वहाँ पर एक गाटा संख्या 368 है, जिसमें मकान बना हुआ है। मकान के संबंध में, स्वामित्व के संबंध में विवाद है। वो मुन्ना लाल एक हैं, कहते हैं हम बनवाए हैं, और केसरी देवी कहती हैं हम बनवाए हैं। और इसकी जांच अभी हमारे संज्ञान में आया है, मैं इसकी जांच करा रहा हूँ। जो तहसील से और जो एसडीएम से रिपोर्ट आएगी स्वामित्व के संबंध में, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, एक मुन्ना लाल के ऊपर आरोप लगा कि पैसा मांगती है, ये क्या है? सब पैसा हो रहा है मिश्रा। अब हमारे संज्ञान में आया, मैं इसकी जांच कराऊंगा। इस मामले में जब आरोपी बाबू से उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया गया तो वह कैमरे के सामने आने से बचने के लिए भाग निकले। जो कुछ कहा वह कैमरे में कैद हुआ। ऐसे में अब बड़ा प्रश्न है कि जब जिले के सरकारी अफसर इस बात की कार्यशैली को अंजाम देंगे तो कर्मियों का क्या होगा। दस्तक भारत के लिए मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट।